इज़्ज़त जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी किस तरह से उत्तर प्रदेश के गाँव में एक जला हुआ पूजा का पिंडाल मिला तो हालात जो है बेकाबू होते नज़र आए। तो इंतहा पसंदों के हमले में 2 मवेशी स्मगलरों की मौत हो चुकी है। आसाम से आ रही खबर है। तो वहीं पर माँ की तनख्वाह मांगने पर दलित बच्चे से पाँव चटवाए गए हैं। ये भारत है। वहीं पर जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड है कहते हुए बीजेपी ने इस वक्त जलते पर तेल का काम किया है। वहीं पर और भी बहुत सारी खबरें हैं। नाज़रीन गिरामी इस वक्त जेडीएस और कांग्रेस आमने सामने सिद्धारमैया के ट्वीट पर जवाब दिया है एचडीके कुमारस्वामी ने। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती और आप जानते हैं कि करना क्या है और हमारा काम इस वक्त कहाँ चल रहा है। लगातार हमारा काम इस वक्त मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों की बस्तियों में चल रहा है। जिन लोगों ने इस वक्त अभी तक हिस्सा नहीं लिया ज़रूर इसमें हिस्सा लें। इस तरह की तस्वीर वगैरह हम आप लोगों के सामने जो आपकी अमानतें हम लोग पहुँचा रही हैं वो जो है आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। कल भी मज़ीद बस्तियों से आने वाली हैं तस्वीर और दुआ या कलिमात आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव में एक जला हुआ पूजा का पिंडाल मिलने से सनसनी पैदा हो गई है। जी हाँ, आसपास के इलाकों में हालात कशीदा हुए हैं। ये मामला जो सामने आ रहा है प्रतापगढ़ ज़िले के गोंडे गांव में है। इस खबर के फैलने के बाद गांव में इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया सारिफिन को भी फर्जी खबर पोस्ट न करने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने कदीम अष्टभुजा मंदिर में एक खुसूसी पूजा और यज्ञ के लिए पिंडाल सजाया था और ये पिंडाल मंगल को पूरी तरह से जला हुआ पाया। जैसे खबर गाँव में जंगल की तरह आग फैली तो सैकड़ों मकामी लोगों ने एहतिजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया और पूजा पिंडाल को जलाने के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। इस मामले में सर्कल अफसर अभय पांडे ने बुध के रोज़ बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि नशे के आदी लोगों ने इस वाक़े को अंजाम दिया होगा। हालांकि हम इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली और कुछ दीगर मकामात पर हाल के फ़िरक़ावाराना फसादात और वज़ीर आला योगी के ज़रिए जारी निज़ाम कानून से मुतालिक हिदायत के मद्देनज़र गाँव में इजाफी फ़ोर्स तैनात की गई है और सीनियर अफसर हालात पर नज़र बनाए हुए। तो नाज़रीन गिरामी छोटी छोटी बात को लेकर कि इस वक्त भारत में पूरी तरह से जो हालात ख़राब करने की कोशिशें होती हैं, ऐसे में अगर पूजा पिंडाल जला हुआ मिला तो सोचिए कि क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ के हिंदुत्ववादी जो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। नाज़रीन उधर मगरबी आसाम के कोकराझार ज़िले में मंगल की सुबह मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से पुलिस की गाड़ी पर निशाना लगाकर किए गए हमले में 2 मुबैना मवेशी स्मगलरों को हलाक कर दिया गया। आसाम पुलिस के ज़राए ने बताया कि अकबर बंजारा और सलमान बंजारा को मेरठ में केस के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था और उनके खिलाफ 8 माह कबल गैर ज़मानती वारंट भी जारी किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि पीर की शाम अकबर और सलमान को हिंद भूटान सरहद पर संकोश नदी के किनारे जानवरों की स्मगलिंग के रास्तों की निशानदेही करने के लिए ले गई थी। उन्होंने कहा, जब हम जाम दारा नामी जगह पर पहुंचे तो हमारी गाड़ी पर शदीद फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के तबादले में पकड़े गए 2 मुबैना स्मगलर समेत 4 पुलिस एहलकार गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने जायक़ासी एक AK-47 राइफ़ल के साथ 2 मैगज़ीन, 35 गोला बारूद और 28 राउंड खाली गोले बरामद किए हैं। वाज़ेह है कि मुबैना तौर पर मवेशियों की स्मगलरों की पुलिस हिरासत में मौत का ये पहला मामला है। नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह जो है इस वक्त जानबूझ करके शायद वो स्मगलरों की ही मारने के लिए वो लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन पुलिस उनके साथ में थी। इस दरमियान में पुलिस के ज़ख्मी होने की खबर कहाँ तक सच्ची है, हकीकत है या ये सब कुछ मनसूबा बंद साजिश के तहत तो कहीं ये हमला वगैरह नहीं हुआ है। अलग अलग तरह की ये सारी तफसीलात सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आजकल मवेशियों का नाम लेकर के, स्मगलिंग का नाम लेकर के, गौकशी का नाम लेकर के हमला करने की एक आम सी बात हो गई है। बिलखुसूस बीजेपी के जहाँ जहाँ भी हुकूमतें चल रही है वहाँ तो इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि छोटे छोटे मामले को लेकर के वजह बता करके जो है इस तरह से लोगों पर हमला करना, फिर उसके बाद जो है उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के केस लगा देना, ये आम सी बात हो गई है।
नाज़रीन, भारत में जुल्म व सितम एक अलग ही चेहरा इख्तियार किए हुए है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि चंद नौजवान एक तालिब इल्म को पहले बुरी तरह मार पीट रहे हैं, फिर उसे पैर चाटने पर मजबूर कर रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते इस वजह से कि हम पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ इस वक्त यूट्यूब लगा चुका है, बसूरत दीगर उम्र को महदूद कर देता है। लेकिन तफसीलात हम आपको सुनाएंगे कि ये मजबूर तालिब इल्म हिंदुओं में निचली ज़ात के दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, जबकि उसे मारने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले आला ज़ात के ठाकर हैं। इस वीडियो को दलित वॉइस नामी तंजीम के ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के नेशनल कन्वीनर विमल थोराट कहते हैं, दलितों को किसी केस को हतमी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बरसों जद्दोजहद करनी पड़ती है। 20% से भी कम केसेस में सज़ा हो पाती है और निफ्स से ज़ायद केसेस को आगे बढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि बिलउमूम मुतासिरा कुंबों पर मुख्तलिफ़ तरह के सख्त दबाव होते हैं। विमल थोराट का कहना था कि बाज़ रियासतों में दलितों के ख़िलाफ़ दुश्मनी और मेडिकल अफसरान और पुलिस एहलकारों के आलाज़ात की ग्रुपों के साथ मिली भगत के नतीजे में शिकायत कुनंदा को मुसालहत के लिए मजबूर कर दिया जाता है। 2.5 मिनट की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सज़ा के तौर पर एक लड़का कान पकड़े हुए ज़मीन पर बैठा हुआ है। मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, वो लड़के पर हंस रहे जो खौफ के मारे थर थर काँप रहा है। एक मुलजिम मुतासिरा लड़के से कहता है, दोबारा इसे गलती करोगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुतासिरा दलित लड़का 10वीं क्लास का तालिब इल्म है। वो अपनी बेवा माँ के साथ रहता है। उसकी माँ आला ज़ात की हिंदुओं के खेतों में काम करती है। जब दलित लड़का अपनी माँ की मजदूरी मांगने गया तो आला ज़ात के हिंदुओं ने उसे पहले तो बुरी तरह मारा पीटा और फिर एक मुलजिम ने उसे अपने पैर चटवाए। पुलिस का कहना है कि वाक़या 10 अप्रैल को पेश आया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ही उस पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने भी बताया कि इस वाक़े में मुलवस होने के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असल मुलजिम 9 उम्र है, इसलिए उसे बच्चों की इस्लाही मरकज़ भेज दिया गया है। ज़िला के एक आला पुलिस अफसर का कहना था कि मुतासिरा तालिब इल्म ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद उसके साथ ज़्यादती करने वालों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अभी भी ये हालात बने हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अक़लियतों के साथ जो सूरत हाल और जो हालात बनाने की कोशिशें हो रही है उसमें दलित भी शामिल है। दलितों को ही उस पर जुल्म व सितम ढाने के लिए मुसलमानों को इस वक्त जो है इस पूरे कुरुक्षेत्र से जो है गुजारने की कोशिश हो रही है। अलग अलग तरह के तबसरे वैसे भी हमें सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलते हैं। यानी साफ़ और वाज़ेह बात यह है कि इस वक्त जो है ये एक महदूद तबका पूरे भारत पर कंट्रोल करने के लिए अक़लियतों को पूरी तरह से जो है नेस्त नाबूद करना चाहता है और उनको ज़हनी और पूरी तरह से जो है तकलीफ़ देने की कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर भोपाल से खबर आ रही है कि हमेशा नफ़रत फैलाने वाली एक साध्वी जो अपने आप को कहती है लेकिन है साध्वी नहीं है, दहशतगर्द का रूप इख्तियार कर चुकी है, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलती है। रिथम्बर, इसके आश्रम में 4 लड़कियाँ मरी हुई पाई गई हैं। जी हाँ, कोठी देहात की साध्वी रिथम्बर पीताम्बरेश्वर आश्रम के करीब जो है एक बताया जा रहा है कि तालाब है। उस तालाब में मरी हुई हालत में 4 लड़कियां मिलने के बाद जो है लगातार इस आश्रम को लेकर के इस वक्त बहुत सारे अलग अलग तरह के सवालात पैदा हो रहे हैं और शुबहात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में 4 लड़कियां किस तरह मरी। कहीं उनको जो है मार करके वहाँ फेंका तो नहीं गया, कहीं आश्रम में उनके साथ ज़्यादती तो नहीं हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के कालवे नामी एक साध्वी रिथम्बर चलाती है एक आश्रम। वहाँ पर जो है ये 4 लड़कियाँ पढ़ रही थी और चारों लड़कियाँ जो है डूब करके मरने की बात सामने आ रही है उस तालाब में, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी साजिश हो सकती है। ये कहते हुए इस खबर को अलग अलग सुर्खियों के साथ शुबहात के साथ पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। मरने वाली तालिबात की शनाख्त वैशाली, प्रतिज्ञा, दिव्यांश और अंजना के तौर पर की गई है और आश्रम में पढ़ रही इस तालिबात की मौत की वजह से इस वक्त मुमकिन है कि आश्रम की मज़ीद तहक़ीक़ात की जाए, उसके सवालात भी किए जाए। नाज़रीन गिरामी, इधर JCB को लेकर के जिस तरह से जो है हालात बनाए गए वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां ओवैसी ने जहांगीरपुरी में बुलडोज़र की कार्रवाई को तुर्कमान गेट 2022 का नाम दिया, वहीं बीजेपी के राज्यसभा रुकन GVL नरसिम्हा राव ने JCB की नई तारीफ़ की और उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि JCB का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड है। ताहम इस पर तनाज़ा बढ़ने के बाद इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अब मुसलमानों के घरों को निशाना बनाने के लिए बुलडोज़रों का जिस तरह से बीजेपी अपनी हुकूमत में सहारा ले रही है वो यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर अब दिल्ली तक पूरा नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में बीजेपी की जानिब से आ रही ये ख़बरें भी बता रही हैं कि किस तरह से वो इस वक्त पूरी तरह एक साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं।
ऐसे में नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि यूपी इंतखाबात से पहले भी योगी को लेकर के बुलडोज़र बाबा का नाम देकर के अलग तरह से भी उसकी ये करने की कोशिश हुई। उसी चीज़ को देखते हुए इसको महसूस किया जा सकता है कि अगले आने वाले दिनों में भी इसी तरह मुसलमानों के साथ ज़बरदस्ती उनको फसादी कह करके जो उनसे उनकी रिहाइश गाहें, उनकी दुकानें वगैरह ले ली जाएंगी। बहरकैफ इस दरमियान में एक बच्चे की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है नाज़रीन गिरामी। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तबसरा किया, तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को टैग करते हुए कहा है कि इस बच्चे का आशियाना ढो करके और इसके 1 रुपया 2 रुपये की जो ये जमा कर रहा है, उस सिक्कों के छोटे से डब्बे को तबाह बर्बाद करके आखिर आपको क्या मिला। अगर सुकून और चैन आपको मिल चुका है तो फिर इस बच्चे की जानिब भी थोड़ा देख लीजिएगा, जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को सिक्कों की शक्ल में जमा करने की कोशिश कर रहा है। और इस खातून को भी देख लीजिएगा जो अपने लड़के के साथ जो है इस वक्त अपनी तबाह हुई व बर्बादी का पूरी तरह मंजर पेश कर रही है। तो वहीं पर उस आंचल में छुपे औरत का भी एक चेहरा देख लीजिएगा जिससे मीडिया बात करना चाह रहा है, लेकिन वो इस वक्त रोते हुए अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रही है। ऐसे कई सारी तस्वीर निकल कर के सामने आ रही हैं मुसलमान मजबूर लोगों की, जो अपने तबाहाल घरों के सामने खड़े होकर के बीजेपी हुकूमत, यहाँ की अदलिया, यहाँ की पुलिस और यहाँ के ज़ालिमों की मुँह बोलती तस्वीर बयान कर रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि इनकी घरों को उठाने से पहले पुलिस ने इनको एक जगह पर पूरी तरह बंद कर दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है और कब तक ये जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जुल्म तो जुल्म है, एक दिन उसको ख़त्म होना है। मुमकिन है कि थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जब वो ख़त्म होने का वक्त आएगा तो उस वक्त जालिम अपने जुल्म को याद करके वाकई में बहुत ज़्यादा रोएंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।